जो बच्चे लोटो पायलट की तैयारी कर रहे हैं उनकी आंखों में A1 मेडिकल होना चाहिए, यानी उनकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। और मेरे भाई जितने बच्चे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए B1 मेडिकल होना चाहिए, मतलब उनकी आंखें 6/9 होनी चाहिए। अब प्रश्न ये बनता है कि आपकी आंखें अभी तो 6/6 है, क्या आगे चलते 2-3 महीने में पढ़ाई के दौरान क्या हमेशा 6/6 रहेगी? अगर धोखे से 6/9 हो गई तो आपकी जो तैयारी है ये तैयारी तो खराब हो जाएगी ना। हो सकता है कि आपकी आंखें अभी 6/9 है और आप सोच रहे हैं कि मैं टेक्नीशियन में अप्लाई कर दूं, और आपने अप्लाई कर भी ये दिया, लेकिन पढ़ाई के दौरान हो सकता है आपकी आंखें 6/12 हो जाए। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो लेके आया हूं। मेरे भाई ALP टेक्नीशियन के जितना भी बच्चा तैयारी करने वाला है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको 5 वो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी आंखों को 6/6 के आसपास रख पाओगे। एक चीज मैं और पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर आपकी आंखें तो 6/6 रही है, आप तो चश्मा लगाते हैं। तो मैं एक बात उनके लिए कह दूं कि इसका मतलब क्या ये है कि जितने भी आई स्पेशलिस्ट है, जितने भी आंखों के डॉक्टर है, वो कभी चश्मा नहीं लगाते? आज आप देख लीजिए बड़े बड़े एम्स के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी चश्मा लगा के आपका ऑपरेशन, आपका इलाज, आपको दवाई देते। तो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, अगर आपने दिन का आधे घंटे भी निकालकर इन तरीकों को फॉलो किया तो आप विश्वास मानिए आपकी आंखें जो 6/6 है वो हमेशा के लिए 6/6 रहने वाली है। अगर आपकी आंखें 6/9 हो चुकी है तो वो घट के बच्चा 6/6 भी हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारा पावर का सुधार होता है ना, ये एक उम्र तक होता है। उम्र तक मतलब 20 से 30 साल के बीच में आप कह सकते हैं गजब का पावर का सुधार होता है। 30 से ऊपर पावर का सुधार थोड़ा सा धीमे हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है आपको आंखों में, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये जो आज का वीडियो है ये सुनने वाला वीडियो है, मेरी बातें सुनिए, समझिए और अप्लाई कीजिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं वो 5 नियम कौन से जो आपकी आंखों को हमेशा 6/6 रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग के पास मैं आपको बता दूं, जो आज का युवा है जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये गलती है। मैं आपको बता दूं, जितना भी बच्चा पढ़ाई करता है या फिर रील्स देखता है, मोबाइल चलाता है, उनमें सबसे बड़ी गलती ये है कि ज्यादातर बच्चे अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं। मेरे भाई अंधेरे में यानी लाइट बंद करके मोबाइल चलाने में आपकी आंखों में सबसे ज्यादा डैमेज होता है। अगर आप भी ये काम कर रहे हैं कि अंधेरे में मोबाइल चला रहे हैं तो आज से चलाना बंद कर दीजिए। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर हम अंधेरे में मोबाइल नहीं चलाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? बिना मोबाइल के तो हमारा जीवन नहीं है। मैंने आपको ये बात बोली ना कि अंधेरे में मोबाइल नहीं चलाना, आप मोबाइल चला के पढ़िए, आप मोबाइल चला लीजिए, ज्यादा नहीं, लेकिन अंधेरे में मत चलाइए। आप हमेशा अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का सही तरीका होता है लाइट को जलाकर प्रॉपर बैठकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब आपकी आसपास लाइट जलती है तो आपकी आंखों में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो अगर आप आंखों से मोबाइल से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का ये सही तरीका है लाइट जलाकर। अंधेरे में मोबाइल चलाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, यानी आपको मोबाइल को हमेशा जो है ऐसे यूज करना है जब आसपास रोशनी हो, जिससे कि आपकी आंखों में वो डैमेज ना हो। तो पहला रूल सबको क्लियर हो गया। आज से अगर ये तरीका, बहुत सारे बच्चे अभी मुझे पता है ठंडियों में रजाई के अंदर मोबाइल इसी तरह चलाते, बंद कर दीजिए रजाई के अंदर मोबाइल चलाना, बंद कर दीजिए अंधेरे में मोबाइल चलाना। हमेशा पढ़ाई करनी है तो इस तरीके से कीजिए। बच्चों दूसरा रूल, पढ़ाई करते समय कई बार ऐसा होता है कि आपकी आंखों से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है। मेरे भाई अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने लगातार आधे घंटे मोबाइल चलाया, आधे घंटे कह सकते हो पढ़ाई की और आपकी आंखों से पानी आने लगा, तो तुरंत आप लोगों को एक रूल यूज करना है। वो रूल है 20-20-20 रूल। बच्चों 20-20 रूल ये कहता है कि आप अपने लैपटॉप से, आप अपने मोबाइल से 20 मिनट के लिए भी पढ़ाई करते हो तो 20 मिनट की पढ़ाई के बाद आपकी आंखों को आराम चाहिए। वो आराम के लिए आप जैसे ही 20 मिनट पढ़ाई हो तो तुरंत आप अपनी आंखों को 20 फीट दूरी पर, ध्यान सुनिए, 20 फीट दूरी पर किसी भी वस्तु को 20 सेकंड के लिए देख लो। जैसे कि मैं इस तरह से मोबाइल चला रहा हूं और पता चला 20 मिनट बाद मेरी आंखों से पानी आने लगा, नहीं भी आ रहा, तब भी आप अपनी आंखों को थोड़ा दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए उस वस्तु को देख लो, जिससे कि क्या होता है आंखों में आने वाला जो डैमेज है वो बहुत कम हो जाता है। ये वो रूल है जो आपकी आंखों को कभी भी खराब नहीं होने दे रहा। इसको भी आप अपना के देखिए, बहुत ज्यादा कैसा तो आपको फायदा मिलने वाला है इस 20-20 रूल से। एक्चुअली भी ये रूल जो है ना एम्स के डॉक्टरों द्वारा दिया गया है और ये वाकई में प्रमाणित रूल है जो आपको कह सकते हैं आंखों को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगा। अच्छा, तीसरा नियम,
सर तीसरा नियम ये कहता है कि आपको अपना खान पान बदलना होगा। मैं ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली स्लाइड ना आपके डायरेक्ट खान पान से संबंधित है, आंखों की एक्सरसाइज से संबंधित है और कुछ गजब के नुस्खों से संबंधित है। सुनिए बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं, वैसे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपकी आंखों में आराम देती है, जैसे कि हरी सब्जी हो गया, प्रोटीन वाली चीजें हो गया, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपकी आंखों में होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। मैं आपको बता दूं, जो हमारा बीटा कैरोटीन होता है वो ज्यादातर गाजर हो गया, मछली हो गया, बादाम का तेल। अच्छा, पहले जमाने में कहते हैं बादाम खाइए तो दिमाग तेज होता है। एक्चुअली में बादाम खाने से दिमाग नहीं, बादाम खाने से आंखें तेज होती है मेरे भाई। आंखें तेज होगी तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, दिखने का विजन सही होगा, और जब विजन सही होगा तो वो सीधा दिमाग में पहुंचेगा ना, है तो बादाम खाइए, उससे आपकी आंखें सही होती है। और ब्रोकली, अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे ये 4 चीजें लेते हैं तो विश्वास मानिए आपकी आंखें बहुत सही होने वाली है। तो आप अपनी डाइट में इसको जरूर लीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम मछली नहीं खाते हैं, गाजर मान लो पूरे साल तो आती नहीं है तो गाजर कैसे खाएं, ब्रोकली भी पूरे साल नहीं आती। बहुत सारे लोग लगे बादाम बड़ा महंगा, तो मेरे भाई आप अगर इनमें से कुछ भी खा रहे हैं वेरी गुड, नहीं खा पा रहे तो मार्केट में विटामिन ए और विटामिन ई की अलग से टैबलेट आती है। बच्चों विटामिन ए और विटामिन ई ये 2 आप खाना शुरू कर दीजिए, आपकी इन 2 विटामिन की टैबलेट खाने से भी आपकी आंखें दुरुस्त रहेंगी। अच्छा, ये तो हो गया खान पान। बच्चों खान पान के साथ साथ कुछ नुस्खे सुनिए। सबसे पहला, और मेरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट नुस्खा है, मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि ऐसा करने से आंखें सही होती है। मैंने जो है इसको अपनाया है, विश्वास मानिए आज से 3 साल पहले मेरी आंखें 6/6 थी और अभी 3-4 साल बीत चुके, बस एक आंख मेरी 6/9 है और अभी भी जो है दूसरी आंख मेरी 6/6 है। कहने का मतलब ये है कि ये नुस्खा बड़ा काम करता है आपकी आंखों की पावर को रोकने में, कम करने में। अच्छा, अरे ये है क्या बच्चों, आपको करना क्या है, जैसे आप सुबह सुबह उठे तो सुबह सुबह मुंह की लार बहुत सारी होती है, तो मुंह की लार को, जैसे ये लार निकल रही ना, इसको ऐसे हाथ में लीजिए और हाथ में लेने के बाद उंगली से आंखों में जैसे काजल लगाया जाता है वैसे काजल लगाइए। काजल लगाने के बाद ना आपको 10 मिनट वेट करना है। लार लगाने के बाद 10 मिनट वेट कीजिए और 10 मिनट वेट करने के बाद ठंडे पानी से मुंह धुलिए। ध्यान रखना, जब भी कभी आपको मुंह धुलना है तो कौन से पानी से मुंह धुलना है, ठंडे पानी से। बच्चों ठंडे पानी से मुंह कैसे धुलना है, आपको मुंह को हाथ में ऐसे पानी लेना है और छट्टा मारना ऐसे ऐसे, ये धोने का सही तरीका होता है। और कोशिश ये कीजिए कि जब आप ये धोएं तो डायरेक्ट आपकी आंखों में जाना चाहिए, जिससे कि लार भी साफ हो जाएगी और वो जो 10 मिनट का प्रभाव था वो आपकी आंखों में नजर आएगा, आपकी क्लैरिटी क्लियर होगी और आपका विजन क्लियर होगा। एक तो ये आंखों वाला तरीका, आपके मुंह की लार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों, सुबह सुबह उठकर जो है ना आपको घास में चलने की भी आदत डालनी चाहिए, है ना। बच्चों ध्यान रखना, सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना तो घास में बहुत थोड़ी मात्रा में ओस होती है, पानी की बूंदें होती है। तो अगर आप नंगे पैर घास में चलते हैं, थोड़ा देर कह सकते हो पेड़ पौधों के बीच में रहते, हरी हरी घास देखते, हरे हरे पेड़ देखते, उससे भी आपको आंखों को बड़ा रिलैक्स मिलता है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी आंखें एकदम कूल है, शांत है, किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है ना। तो ये तीसरा वाला जो स्लाइड है बच्चों, सुबह सुबह का नुस्खा और खान पान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आ जाइए बच्चों, इसके बाद ना आंखों की कुछ एक्सरसाइज भी होती है। एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज, सबसे पहले एक्सरसाइज होती है ये पेंसिल वाली एक्सरसाइज, सबसे फेमस एक्सरसाइज है। आपको करना क्या है कि एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल की टिप को ऐसे करना है और धीरे 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 आपको पास लाना है और फिर धीरे धीरे कह सकते हो दूर लाना, बहुत धीरे धीरे। और ऐसा आपको कितनी बार करना है मेरे भाई, ऐसा आपको करना है 10 बार। कितनी बार, 10 बार। ये तो पेंसिल वाली एक्सरसाइज। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों को थोड़ा सा पानी आएगा, लेकिन वो पानी आना ये बताता है कि आपकी आंखें डैमेज है। धीरे 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 करते हुए वो पानी आना भी बंद हो जाएगा, आपकी आंखों में सुधार होगा। अच्छा, दूसरी जो एक्सरसाइज है, आपकी अपनी आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। मतलब आपको एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करना है अपनी आंखों को, देखिए ऐसे, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है ऐसे। ऐसे कितने सेट लगाने मेरे भाई, सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आपको कितने सेट लगाने हैं, 10 सेट लगाने हैं। बच्चों आंखों में ध्यान रखना, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाने की वजह से भी कई बार आपकी आंखें खराब होती है। तो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए 2 तरह के योग भी होते हैं। उनमें से एक योग होता है शीर्षासन। शीर्षासन का मतलब होता है कि आप अपने सर को जमीन पे टिकाकर उल्टा खड़े हो जाइए। कई सारे लोग शीर्षासन नहीं कर पाते,
तो जो लोग नहीं कर पाते हैं वो दीवार का सहारा ले सकते हैं, दीवार को कह सकते हो पकड़ के उल्टा खड़ा हो सकते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम करने से भी एयर का अंदर जाना, भाई देखो एक नाक बंद करके दूसरी नाक से सांस लेना और फिर दूसरी नाक को बंद करके सांस छोड़ना। होता क्या है कि ऐसा करने से आपका जो पूरा ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन, इस पूरे हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तो मतलब ये 4 तरह की अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोशिश कीजिए इन चारों एक्सरसाइज को करने का जो समय है वो सुबह सुबह। मेरे भाई आपको इसके 10-10 के 3 सेट लगाने हैं, ध्यान रखना 10-10 के 3 सेट, और इसको भी 10-10 के कितने सेट लगाने बच्चों? सर इसको भी 10-10 के 3 सेट लगाने। फिर जब ये एक्सरसाइज हो जाए करे ना तो अपनी हाथों को इस तरह से मल के हमेशा अपने कह सकते हो आंखों पे रखिए और गदेली रखिए अपनी आंखों पर। तो जब गदेली आप अपनी आंखों पर रखेंगे तो कह सकते हो उससे आपको फायदा मिलेगा। एक और चीज होती है, कई बार मैं आपको बता दूं, रात में सोते समय बच्चों, रात में सोते समय अगर आप सरसों का तेल अपने पैर की कह सकते हो पैर के पंजे पे लगाते, पंजा ना बोलिए, पैर का कह सकते हो जो तलवा होता है वहां लगाइए। तो रात में सोने से पहले सरसों का तेल अपने पैर के तलवे पे घिस लीजिए, उससे भी आप लोगों की आंखों में बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि एक्चुअली में हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। हर जगह पे आपको पिन पॉइंट जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नुस्खा था? सर ये हमारा चौथा वाला पॉइंट था। और 5वां पॉइंट सुनिए बच्चों, हो सकता है कि आपकी आंखें बहुत सही हो, आप वेरी गुड है, बहुत सही है, मजा आ गया, लेकिन पॉसिबल है कि धीरे धीरे आपकी आंखें खराब हो सकती है पढ़ाई करते हुए। तो आपको करना क्या है कि डॉक्टर की सलाह पर आप रिफ्लेक्टर ग्लासेस यूज कीजिए। बच्चों रिफ्लेक्टर ग्लासेस वो ग्लासेस होते हैं जो आपके हानिकारक रेडिएशन को आंखों में आने से रोकते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करने के साथ ग्लास पहनिए। ग्लास पहनने से क्या होगा, आपकी आंखों में रेडिएशन नहीं आएगा, और मेरे भाई रेडिएशन नहीं आएगा तो आपकी आंखें सुरक्षित बनी रहेगी। पढ़ाई करने के बाद आप ये ग्लास उतार के रख भी सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, आपको लगातार नहीं पहनना है, सिर्फ बस पढ़ाई करते समय आप इन ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप डॉक्टर की सलाह पर रिफ्लेक्टर ग्लासेस यूज करते हैं, किसी भी दुकान में जाइए वो आपको बना के दे देगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लंबे समय तक पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो बिना इससे पढ़ाई मत कीजिए, आपको क्या है इसका भी फायदा मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये भी रिफ्लेक्टर ग्लास। ओके, तो मैंने आज की वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताए जिससे कि आप अपनी आंखों को सुरक्षित बनाए के रख सकते हो। अगर आपकी आंखें 6/6 से तो हमेशा के लिए 6/6 रह सकती है। कुछ कमी भी है तो वो जो मैंने नुस्खा बताया, खान पान बताया, आंखों में कह सकते हो आपका सुबह की लार बताई लगाना है, चलना बताया, वो सब वो तरीके होते हैं जिससे कि आप अपनी आंखों को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एलपी टेक्नीशियन की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये काम आपको लगातार करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो एलपी की तैयारी कर रहा है मेडिकल में जाके किसी वजह से बाहर हो सके। हालांकि एएलपी की तैयारी को सिलेक्शन में बदलने के लिए एएलपी टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी बच्चे अभी ये फाउंडेशन बैच से जुड़ चुके हैं वेरी गुड, जिन्होंने अभी तक ये फाउंडेशन बैच नहीं लिया तो मैं उनको बता दूं माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें CBT 1 प्लस CBT 2 के सारे सब्जेक्ट आप देखिए, सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेगा। सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट के नाम भी लिखे हैं, जो जो सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलने वाली है। तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और बच्चों जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक छोटा सा कूपन कोड लगाना होगा YOGI कैपिटल में 10, है ना, जिससे कि आपका ये वाला दाम ऑटोमेटिक डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो सामने दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो सारे के सारे बच्चे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी मेरी जानकारी, क्या समस्या है आपको, वो भी कमेंट करके बताइए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नई अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।